वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमका केवल में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज अब हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। सुबह सुबह ही निकल चुके थे 4 बजे, बट मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट किया क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। तो अभी जस्ट मैंने चार्ज में लगाया, थोड़ा सा चार्ज करके मैंने कहा पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी तो हम लोग फ़िलहाल चकिया पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरपुर से 1-1.5 घंटे का रास्ता है चकिया का, बट हम लोगों ने 1 आवर में ही तय कर लिया और अभी निकल चुके हैं। आप देखते हैं अब कब तक हम लोग पहुंचते हैं। फ़िलहाल नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और ना मैं सो नहीं पा रही। मेरे को ना गाड़ी में ना मैं ऐसे कंफर्टेबल होकर मैं उतना नहीं सो पाती, मेरी हैबिट है। ट्रेन में तो फिर भी मैं सो जाती हूँ, बट गाड़ी में ना मेरे से हो नहीं पाता। बहुत तेज़ की नींद आती है मुझे, तभी जाके मैं सोती हूँ, अदरवाइज़ नहीं सोती मैं। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि नींद ही नींद आ रही है बस, क्योंकि वैसे भी गांव में नींद पूरी हुई नहीं है और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि नींद आ रही है। शिव तो मेरा सो रहा है, ये रहे हस्बैंड जी ये मस्त अपना ड्राइव कर रहे हैं। बस अब जल्दी ऐसा लग रहा है जल्दी से पहुँच जाऊँ और अभी नींद पूरी करूँ मैं। तो अब हम लोग आज 2 तारीख है, निकल चुके हैं। बस अब जल्दी से घर पहुँच जाएँ। अब सारी चीज़ें सारा सब कुछ हो गया। अब आप बैक टू नॉर्मल लाइफ आना है। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हम लोगों की निपट गई। सारी चीज़ सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। हम लोग मैं इस बार मायके भी चली गई। लाइक हर जगह हम लोग घूमे हैं इस बार, खूब मस्त एकदम दबा के घूमे हम लोग। बिहार घूमा है फिर भी हमने। तो देखते हैं फ़िलहाल अभी 11:30 बजे तक का टाइम दिखा रहा है अयोध्या का। अभी हम लोगों ने ना फिर से दिल्ली वाला रूट इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया था दिल्ली का, तो इन्हें लगा कि शायद क्या पता वही सेम रूट आया। फिर उन्होंने चेक किया तो वो सेम रूट ना आ गया, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वाला रूट आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ता है। तो फिर उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा अयोध्या वाला रूट मतलब अयोध्या डाला, तो उसके बाद वो गोरखपुर होते हुए निकल जाएगा क्योंकि वही बेस्ट रूट है। बाकी सारा पूरा एक्सपीरियंस के लिए तो मैं एक वीडियो ही प्रॉपर बनाऊँगी, तभी सारी चीज़ें समझ आएंगी आप लोगों को। तो बस अब देखते हैं कब तक हम लोग अयोध्या। लास्ट टाइम तो जब हम लोग आ रहे थे तो काफ़ी टाइमली पहुंच गए थे घर और ना ही उतना थकावट भी नहीं फील हुआ था, बट एंड में आते आते तो हो ही जाती है, बैंड बजी जाती है हम लोगों की। और हाँ, लास्ट वाली वीडियो पे ना मेरे पे कमेंट आया था कि पूरा प्रॉपर ऐसे वीडियोस नहीं बना रहे हो आप। लास्ट में आते लास्ट की वीडियोस आपकी मतलब लाइक उतना क्लियर नहीं है क्योंकि ना पता है क्या होता है, मैं पूरा ऐसे बाय रोड ऐसे पूरा प्रॉपर नहीं दिखा सकती ना, क्योंकि शिव है फिर उसको भी देखना पड़ता है बार बार। और थोड़ा सा ना उस टाइम तक ना आते ना सबकी बैंड बज जाती है। शाम होते सबको थकावट होने लग जाती है। तो मैंने वो पूरा प्रॉपर नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाई थी, बट अभी मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी हो सके मैं अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताऊँ ताकि आपको आते वक्त भी वही सेम रूट मिलेगा, जाते वक्त भी वही सेम रूट मिलेगा। तो देखते हैं जितना मैं रिकॉर्ड पर कर पाऊँगी मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग आ चुके हैं गोपालगंज। वी आर एंटरिंग गोपालगंज। यहाँ से आप नॉर्मली आपका पूरा हाईवे ही जाता है, ये वाला रोड हाईवे ही और सीधा है रास्ता, ज़्यादा इतना कटवट नहीं है। आप मैप पे लगाओगे बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल भटकने वाला रास्ता ये है ही नहीं। हम लोगों को लास्ट टाइम जब हम लोग आ रहे थे दिल्ली से बिहार तो बीच में पड़ता है गोपालगंज के बाद पड़ता है चकिया, ठीक है। तो हम लोगों को लगा था कि शायद हम लोग भटक गए, बट अभी हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, हम लोग भटके नहीं थे, रास्ता ही वही था। क्योंकि हाँ, रूट ही वही है वो। ज़्यादा बिल्कुल भी ये वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस वाला रास्ता फिर भी आप एक पल के लिए ना भटक सकते हो, क्योंकि हम लोग भटके थे बहुत ज़्यादा। बट ये वाला रूट ऐसा है ना कि आप बिल्कुल भी नहीं भटकोगे। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या की एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे हर एक वो लाइट वाला जो पिलर होता है ना, वहाँ पे हर एक लाइट वाले पिलर पे अयोध्या लिखा हुआ है। लाइक लास्ट कुछ टाइम पहले मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था अयोध्या की ये सारी चीज़ें। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। शाम के टाइम तो यहाँ आई थिंक मेरे हिसाब से अयोध्या और भी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ऑब्वियस सी बात है, खैर तो राम जी की जन्मभूमि है ये, तो अच्छा तो लगेगा ही। हम लोग रुकते मतलब सोच के तो आए थे कि अयोध्या ना इस बार रुकेंगे आते वक्त,
बट ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। लाइक फंक्शन ये वो सारी चीज़ें में ना बैंड बज चुकी है हम लोगों की। इस बार हम लोग कैसे गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं ना घर तक, हम लोगों का आत्मा जानता है। मतलब इतनी ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग ना, मेरे को इतनी नींद आ रही है। और हस्बैंड का भी ना बस ऐसा ही है, ऐसा ही चल रहा है, सूखा मुंह हो चुका है सबका। मेरा शिव भी दुबला पतला हो चुका है, अभी सो रहा है फिलहाल। और ये भी सोने में भी नौटंकी करता है, जब तक एसी ना चलाओ ये लड़का सोता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोता। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि एसी बंद करके बाहर की हवा ले ले, क्योंकि कंटिन्यू एसी में बैठने से भी हेडेक स्टार्ट हो जाता है। और ये मेरा बच्चा बिना एसी का सोता नहीं है, और गांव में बिना फराटे वाले पंखे का नहीं सो रहा था ये। मतलब इतना बैंड बजा दिया इसने भी हमारी नींद तक नहीं पूरी हुई है अभी तक। और ये पता नहीं मैप में पिंक लाइन दिखा रहे हैं, पिंक लाइन का मतलब क्या होता है समझ नहीं आ रहा मुझे तो। खैर मैंने अभी गूगल भी किया था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अब अयोध्या से, अयोध्या क्रॉस कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं 10:30। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 10 नहीं 10:40 समझ लो आप। रोड बन रहा है उस साइड, एक साइड ना रोड बन रहा है, इसी वजह से वन वे कर रखा है। मतलब हम लोगों ने सोचा था थोड़ा आते वक्त भी घूम लेंगे, बट ना नहीं पॉसिबल नहीं है यार, बहुत नहीं तो बहुत ज़्यादा पैंट बच जाएगी हम लोगों की अब। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अयोध्या से लखनऊ की तरफ। लाइक यहाँ तक का रास्ता ना काफ़ी ज़्यादा सीधा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी अभी थोड़ा टाइम पहले ही बताया। मतलब इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी आप लोग अगर आप जो भी रास्ता है आप। हम जब आ रहे थे ये लिखा था 11:30 बजे पहुंचेंगे हम। हाँ ये तो भी 11 बजे बजा। हाँ आप तो सही बोल रहे हो। 11:30 दिखा, 11:30 हम अयोध्या पहुंचेंगे। हाँ हम लोग पहुंच गए ना, क्योंकि ये वाला ना अयोध्या वाला ही है। हाँ अभी तो 11 बजे बजा, अयोध्या पहुंच गए। सही है ना, जल्दी जल्दी पहुंच जाए। 2 बजे तक हम लखनऊ पहुंच जाएंगे, दिखा रहे हैं 2 बजे दिखा रहा है लखनऊ। मेरे को तो ये है कि मैं मैं 7 बजे पहुंच जाओगे, 8 बजे तक घर पहुंच जाओगे, 8 बजे तक। भाई बोल तो रहा था कि 8 बजे तक पहुंच जाओगे तुम लोग। और ना कितना भी पानी पी लो ना बिल्कुल भी ना ऐसे मन नहीं भर रहा। हमारे इधर बोला जाता है हिक नहीं भरा जा रहा, वही हो रहा है। बिल्कुल भी पानी पिए जाओ मन ही नहीं भरा। अभी हम लोग रुक के थोड़ा बहुत गोरखपुर का टोल पास होगा, और उसके बाद ही एक ना ऐसे नॉर्मल ढाबा वाबा है, हम लोगों ने वहीं पे थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया था, अच्छा था। आप लोग भी कर सकते हो। माँ वैष्णो करके है उसका रेस्टोरेंट का नाम। रेस्टोरेंट नहीं है, ढाबा है वो। आप आराम से बैठ के वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर सकते हो, अच्छा था। और अब हम लोग निकल रहे हैं अयोध्या से। अब फटाफट से लखनऊ पहुँचे और जल्दी हम लोग घर पहुँच जाए, मेरा तो यही है। अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट मैं मम्मी के घर ही जाऊँगी, क्योंकि घर वहाँ से पास ही में है। तो मम्मी ने बोला यहीं आ जाओ, यहाँ से खाना वाना खा के कल सुबह चले जाना, तो और थोड़ा सा ना रेस्ट भी मिल जाएगा। मम्मी शिव को भी देख लेती है पूरा अच्छे से, और मेरे को ना ट्रस्ट भी रहता है मम्मी पे कि हाँ मम्मी शिव को देख लेगी अच्छे से। तो बस यहाँ से डायरेक्ट हम लोग मम्मी के घर जाने वाले हैं। और रोड दिखाती हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भले ट्रैफिक है थोड़ा सा ना, ट्रैफिक नहीं है, धीरे धीरे चल रहा है, बट अच्छा लग रहा है। हर तरफ ग्रीनरी है पूरा। ये देखो थोड़ा ना ट्रैफिक लग रहा है ये बार, क्योंकि वन वे है उस साइड वाला रोड ना। अरे अभी तो आपने बोला उस साइड वाला रोड बंद कर रखा है, अब तो लोग चल रहे हैं। चालू आगे जाके घुस जाते हैं। अच्छा हाँ आगे जाके ना बंद है। कोई काबिल होगा क्या तो आगे बंद कर रखा हो। देखो ना गाड़ी यहाँ चल रही है, उधर भी लोग जा रहे हैं, वो सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो जो अयोध्या लिखा हुआ आता है ना, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैं अभी आप लोगों को। और ये देखो आप लोग, ये पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है अयोध्या। इस साइड भी सारा लिखा हुआ है वो तो नहीं ना मंदिर है। In 600 meters, slight left. अब हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं। क्या कहाँ पे? इसका पानी नहीं लिया आपने? 5 रुपए है यहाँ पे। 20 सेकंड में होगा, देखो ना। ये लो। थोड़ी देर में बस अब हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे, बस जल्दी पहुंच जाए। दोनों को इतनी गंदी नींद आ रही है कि बार ये भी थोड़ा रुक रहे हैं। नींद आ रही है दोनों को ही बहुत ज़्यादा।
और ये मेरी माउस ने, ओए माउस आली वाली, चले हम चले या रुकोगे अभी? चलते हैं, रुकेंगे। मैंने कहा ही नहीं कि अभी अगर आप चाहो तो लखनऊ तो पहुंचने वाले हम लोग, क्योंकि अभी 1 बजने वाले हैं आई थिंक सो। तो अगर आप चाहो तो हम लोग रुक जाएंगे लखनऊ में, उसके बाद खा पी रहा हूँ। आगे चले जाएंगे। हाँ, कुछ भी खा पी लो, नींद नहीं जा रही। नींद नहीं जा रही क्योंकि थक हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना। सोया नहीं हो ना? आज भी 3 बजे क्या कर भी 3 बजे क्या? 1-2 दिन बिना रुकना भी बेकार ही था, Economy क्योंकि drive mode activated. गर्मी इतनी ज़्यादा है, बच्चा नींद सोता ही नहीं है, तो पूरी हम लोग होती है, रात सो ही नहीं सकते, सो ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। इसे ही लेके बैठे रहो, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। अभी हम लोगों ने जानबूझ के ये AC बंद करके पूरा ही ओपन किया है विंडो, ताकि हवा लगे ना तो शायद नींद खुली रहे, आँख खुली रहे। देखते हैं अभी, अगर हम लोग 2-3 घंटे रुकेंगे वो बेकार ही है, इतने में तो हम लोग लखनऊ पूरा क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि शिव सोएगा नहीं, हमें नींद आ नहीं सकती, ना मैं ही सो पाऊँगी ना यही सो पाएंगे। अब मेरे से ज़्यादा तो इन्हें सोना ज़रूरी है, तो सो ही नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से हम लोग रुकेंगे तो नहीं, देखते हैं बाकी। क्या हुआ, ये भी परेशान हो चुके हैं, चल रहे हैं बस। लखनऊ के लिए मुड़ रहे हैं ना हम लोग। लखनऊ पहुंच चुके भाई, हम दिल्ली के लिए मुड़ेंगे। अब हम लोग दिल्ली के लिए ना इस साइड, इस वाले पुल से, हमें इससे से बाहर निकलना लखनऊ से। Turn हाँ, left. कुछ तो चाहता हूं मिलना उसे, ये मिलके पूछता कुछ। सुल्तानपुर हमें भी बता दे भाई। हाय बेबी। लेफ्ट कहाँ? प्लीज। हाँ, ठीक से होगा। से पुल की साइड से हम लोगों ने लेफ्ट लिया है, और ये है लखनऊ का आउटर रिंग रोड, और यहाँ से आपको आगे जाके किसी NH से मर्ज कर देगा आगे जाके। हर बार तो ऑलरेडी रोड से आया था तो यहाँ पे पूरा मौसम हो चुका है बारिश वाला, और ऋषि पे है ना मेरे को कुछ रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा बार-बार। यहाँ पे पूरा हर जगह से कुछ बारिश वाला मौसम हो रहा है, हर तरफ बादल छाए हुए हैं, मस्त मौसम हो रहा है। वेदर काफी अच्छा हो रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। हम लोगों ने अभी तो हम लोग आ चुके हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। ये बाहर से इसने हम लोगों को निकाला है मैप के थ्रू। क्या हुआ? आराम से भाई कहाँ जो पिलर, ये लाइट का जो डिज़ाइन है ना, इसके थ्रू मैं समझ जाती हूँ। तो ये वाला एक्सप्रेस पूरा 300 किलोमीटर है, इस पे आप आराम से 3-4 घंटे तक नॉर्मल चलते रहो। एक्सप्रेस वे वगैरह पे तो और भी ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि ड्राइवर को तो और ज़्यादा नींद आती है जो ड्राइव करता है। इनको आई है अभी नींद, वैसे भी नींद आ ही रही थी इन्हें, बट कैसे पानी वानी गन्ने का जूस वगैरह इन्होंने पिया, तब से थोड़ा सा ठीक लग रहा था इन्हें, तो फिर इन्होंने अच्छे से ड्राइव किया। मुझे खुद नींद आ रही है, और शिव रो रहा था सोने के लिए, तो ये सो चुका है अभी। तो अब यहाँ से पूरा हम लोगों को 3-4 घंटे चलना ही है पूरा ऐसे ही। अब कंटिन्यू एक्सप्रेस ही है, फिर उसके बाद दिल्ली है। यहाँ से तो नपा जोखा है हमारा, 7 घंटा लगता है बस। विदिन 7 आवर आप दिल्ली पहुँच जाओगे, अगर दिल्ली में आपको ट्रैफिक मतलब मैं अपने घर तक पहुँच जाती हूँ, अगर इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं लगा तो। तब बस अब देखते हैं हम लोग कब तक पहुँचते हैं। वैसे तो हम हाँ ट्रैफिक मिलेगा ही, क्योंकि शाम का टाइम हो जाएगा। तो 8-9-10 वैसे तो 9 बजे तक का दिखा रहा है ये, कि 9 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं, मेरे ख्याल से मैं और 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ, 10-11 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे इजीली। जैसे हम लोग गांव पहुंचे थे गांव तो हम लोग 11 बजे पहुंचे थे अपने घर तक, बट यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से 10-10:30 हाँ 11 बजे तक समझ लो पहुँच ही जाएंगे, पक्का है, कन्फर्म है। तो बस अब जल्दी फटाक से पहुँच जाए। बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, भूख से ज़्यादा तो ना नींद आ रही है, क्योंकि खाना वाना चुटपुट और खाना वगैरह हम लोगों ने खा पी लिया, बट नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये है कि वेदर अभी अच्छा हो रखा है, बट अभी हम लोगों ने फिर से दोबारा AC चलाया, क्योंकि विदाउट AC ना शिव सोता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोता।
ये ऐसे शक्ल देखता रहता है अपने पापा की कि अगर ये एसी चलाए तो मैं सोऊं। तो अब ये फिलहाल सो गया। अगर ये 2-3 घंटे चैन से सो जाए ना तो फिर आराम से इजीली हम लोगों को घर पहुंचने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। नहीं तो बच्चा रोता रहता है ना, और भी ज़्यादा माइंड इरिटेट होता है। तो बस अभी हम लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चढ़े हैं। अब देखते हैं कि 3 घंटा या फिर 4 घंटे ऐसे लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस पर। तो बस फटाक से अब घर पहुँचे, फिर रेस्ट करने को मिलेगा। मेरा शिव यहाँ पे सो के उठ चुका है और मौसम देख सकते हो आप लोग, वेदर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। शिव, ए शिव, इधर इधर इधर। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है अभी फिलहाल। एसी चला लो ना, पेट्रोल का पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जो हम लोगों के पास अभी इतना पेट्रोल था कि हम लोग पूरा ये लखनऊ वाला एक्सप्रेस पूरा क्रॉस कर सकते थे, बट शिव सो नहीं रहा था तो फिर हम लोगों ने एसी चलाया, तब जाके महाराज जी सोए हैं। तो ये अभी ये उठे हैं, फिर अभी हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया, फिर अभी जाके, क्योंकि मौसम अच्छा है ना, एसी वाला मन ही नहीं करा अभी एसी वैसी इतना चलाने का भी। सही है मौसम, और एसी ज़्यादा कंटिन्यू चलाओ ना तो पूरा हेडेक भी होने लग जाता है। चलो बंद करो। तो अभी हम लोगों ने पेट्रोल फुल करवाया है फिर से, और अब हम लोग निकले हैं। बस यहाँ से 1 आवर लगेगा, 103 किलोमीटर है अभी। उसके बाद खत्म ये वाला लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो हम लोग अब यमुना एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:45 होने वाले हैं। और अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं। हम देखते हैं कितना जल्दी हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। अब तो बस जल्दी हो रही है कि जल्दी से फटाफट बस जैसे तैसे हम लोग जल्दी घर पहुँचे। और शिव भी अब परेशान कर रहा है कि अभी इसे पापा की गोदी में जाना है। अब इसे ना मेरे पास रहना ना कुछ, अब इसको यहाँ बैठना है। अब ये ज़बरदस्ती करके रो रो के कितना भी मैंने बिठाया अपने पास, बैठ ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो गया ये, आए आए, वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। अब बोलना हप 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 हप। दे दू आजा आजा शिव, हप। इधर देख, इधर इधर, आए आए आए, हप हप हप। मम्मा मम्मा, पिपी पिपी। यहाँ का आसमान देखना। लिटरली यार दिल्ली का यहाँ का आसमान अजीब सा ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सा है। बिहार का इतना प्यारा स्काई है, पूरा ब्लू जैसा है, बादल बिल्कुल एकदम रुई की तरह। तूफान होने वाला है। हाँ लग रहा है तूफान आएगा। आ गया वो, देखो पट्टी पे वो ओ भाई भयंकर तूफान होने वाला है। चल रहा है बाहर। गांव में ना बादल बिल्कुल एकदम कॉटन की तरह लगता है, कि जैसे एग्जैक्टली जो लोग बोलते हैं ना बादल बिल्कुल रुई की तरह लगता है, वैसा लगता है गांव में। बिहार में ना कुछ पिक्चर्स भी हैं मेरे पास, मैं अपलोड करूँगी, आप लोग देखना। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बिहार में स्काई देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि वहाँ पे ना मतलब इतना पोल्यूशन है नहीं। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है यार। तूफान आ गया है, आया आया तूफान, भागो भागो शैतान। बस यार अब जल्दी पहुंच जाए, घर जाना है, मम्मा के पास जाना है। ये देखो पूरा तूफान आया हुआ है, मिट्टी उड़ रही है पूरा हर तरफ। देखो इधर, हाँ वही तो दिखाया। बर्ड्स को देखो। हम लोग अब आ चुके हैं नोएडा। हम लोगों को दिल्ली की तरफ निकलना है, तो हम लोगों ने नोएडा दिल्ली की तरफ हम लोग निकले हैं। वहीं पे आपको सामने बोर्ड पे दिख जाएगा नोएडा और परी चौक दाएं। परी चौक ग्रेटर नोएडा एक साइड, लेफ्ट को मुड़ जाता है दिल्ली और नोएडा।
नोएडा और दिल्ली में मुड़ेगा आपका लेफ्ट साइड में, बाकी स्ट्रेट जा रहे और नोएडा और परी चौक मुड़ेगा आपका राइट साइड में। तो जो जिसे परी चौक जाना है तो सारी चीज़ें आपको डायरेक्शन वैसे वहाँ पे मिल ही जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट साइड में मुड़ चुके हैं।